हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने लगी हूँ रंगोली रेस्टोरेंट का, विच इज़ लोकेटेड इन अरीना क्लब नियर शाहराह फैसल। मैंने यहाँ पे किया था हाई टी बुफ़े और मैंने कहा मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ कि खाना कैसा है और माहौल कैसा है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑपोजिट टू दिस अरीना क्लब और ये बेसिकली है मैरीटाइम म्यूज़ियम। यहाँ पे डिफरेंट तरह की गेम्स हैं और कॉन्सर्ट्स हैं और सिंगिंग वगैरह होती है। इट वाज़ गुड बट विल विज़िट दिस, अभी सिर्फ दूर दूर से ही देखें। तो ये है जी क्लब का फ्रंट और यहाँ से हम हो जाते हैं एंटर। तो ये है जी इनका मेन हॉल, जहाँ पे है रिसेप्शन, जहाँ पे आप पहले पे करते हैं, बात करते हैं एंड देन यू एंटर इनसाइड टुवर्ड्स द बुफ़े टेबल्स। ये अच्छा था, बहुत ही वाइड था, बड़ा अच्छा खुला माहौल था, एसी बहुत ज़बरदस्त था। और ये है जी इनका मेन बुफ़े हॉल, जहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शंस हैं और ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये इनका सिटिंग एरिया है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें फ़्रेश कबाब रोल्स, पूड़ी, हलवे, चने, ये हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आ जाती हूँ जी मैं फ़र्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे डिफ़रेंट काइंड्स ऑफ सैलेड थे और बहुत सारी वैरायटी थी चटनियों की। और बिल्कुल ही इस टेबल के सामने मेन कोर्स वाला टेबल था, जिस पे थी तकरीबन भी 10 to 12 डिशेस थी। मेन कोर्स जो थे वो इसमें 2 थे, विच वाज एग फ्राइड राइस एंड शाशलिक, और मटन हलीम थी। अब ये डिफरेंट फ्राइड चीज़ें हैं, जिसमें ये लॉलीपॉप गार्लिक विंग्स हैं। आई लव देम, दीज वर द बेस्ट। फिर ये आ जाती है फ्राइड फ़िश, ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी थी, इसका मुझे मज़ा नहीं आया। ये है इनका मेन कोर्स, जो कि वेजिटेबल फ्राइड राइस और साथ था चिकन चिली। ये दोनों बहुत बहुत अमेजिंग थे, टेस्ट में बहुत मज़े के थे। और ये चाउमीन है, ये वेजिटेबल चाउमीन है। अच्छा, चिकन इन्होंने बहुत कम चीज़ों में यूज़ किया, जैसे ये पास्ता है, वाइट सॉस पास्ता, इसमें भी चिकन नहीं था। और ये फ़्राइज़ थे, फ़्राइज़ भी बहुत 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 मज़े के थे। फ़्राइज़ आर ऑलवेज़ लव। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बड़ी ऑड लगी कि इनके पास लार्ज साइज़ प्लेट्स नहीं थी, स्मॉल साइज़ ही प्लेट्स थी। ये सैंडविचेस थे जी, और ये भी मज़े के नहीं थे, ये दीज वर वेरी हार्ड। और उसके बाद पकौड़े मिक्स थे, ये बहुत अच्छे थे, इनका मसाला बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था। शामी कबाब मैंने ट्राई नहीं किए क्योंकि मुझे ये इतने ख़ास अपील नहीं किए। और इसके अलावा फिर आ जाता है जी असॉर्टेड पिज़्ज़ा। ये छोटे छोटे पिज़्ज़ाज़ क्यूब्स थे, बेसिकली बहुत बहुत मज़े के थे। और चिकन पैटीज़, यू नो द टेस्ट, बिल्कुल ऑर्डिनरी टेस्ट था। समोसा जो थे वो भी अच्छे थे, आलू समोसा था। और ये है इनका दूसरा मेन कोर्स, विच वाज़ मटन हलीम, और इसका टेस्ट भी बहुत ऑर्डिनरी था। ओके, मेन कोर्स के बाद अब हम आ जाते हैं डिज़र्ट्स की तरफ। इसमें ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या चीज़ है। और ये फ्रूट केक था, ये थे चॉकलेट बिस्किट्स थे, ये थे हाफ़ डोनट्स थे। हर चीज़ वाज़ वेरी नॉर्मल, जेली थी और बहुत कुछ मैं कहूँगी कि आउट क्लास नहीं था। बहुत ही डिज़र्ट, स्पेशली ये चॉकलेट लॉलीपॉप्स थे या क्या था मुझे समझ नहीं आया, मैंने खाया लेकिन बहुत एवरेज था टेस्ट में। ये रेड वेलवेट केक लग रहा था मुझे, छोटी छोटी पेस्ट्रीज़ थी। तो हर चीज़ डेज़र्ट में आई डेंट फाइंड बहुत कोई चीज़ अमेजिंग हो, बस नॉर्मल ही टेस्ट था। ये गुलाब जामुन थे। ये आ गया जी, आपको समझ आ गई कि पहले चटनियाँ, फिर मेन कोर्स, फिर आ जाते हैं डेज़र्ट। और ये है इनका सिटिंग एरिया। और जी ड्रिंक्स में ना, ये बिल्कुल डेज़र्ट वाले सेक्शन के सामने ही ये इस तरह से ड्रिंक्स पड़े हुए थे और मुझे ये टैंग लग रहा था। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ अपनी प्लेट। और ये मैं सबसे पहले क्या लूँगी, चाउमीन, ऑफ कोर्स माय फेवरेट। चाउमीन वाज गुड, अच्छा था, लेकिन बहुत स्पाइसी था, तो ये शुक्र है कि मैंने ये बस बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था। और दूसरी चीज़ जिस पे मैंने अपना हाथ डाला वो था वाइट सॉस पास्ता। अपनी फेवरेट चीज़ होती है ना, बंदा कहता है पहले पहले खा लो जल्दी जल्दी। पास्ता वो सो गुड। चिकन नहीं था इसमें, लेकिन इसका टेस्ट बहुत कमाल का था, मतलब आई लव्ड इट। मैंने उसको 2 से 3 दफ़ा खाया था। एंड फ्राइज़ ऑफ कोर्स। तो ये थी जी मेरी फ़र्स्ट टाइम की प्लेट।
और मैं ये वेजिटेबल फ्राइड राइस ट्राई नहीं करना चाह रही थी, बट इन्होंने मुझे कहा कि बहुत मज़े के हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो फिर जी मैंने ये लिए और साथ चिकन चिली। अच्छा, चिकन में अगेन मैं बताऊँगी कि यूज़ बहुत कम है, सिंपल बिल्कुल प्लेन ही चीज़ें हैं, इसमें भी कोई ख़ास क्वान्टिटी ऑफ चिकन नहीं थी, लेकिन ये बहुत टेस्टी था। एंड येस ऑफ कोर्स गार्लिक विंग्स, दीज वर सो गुड इन टेस्ट, ये बिल्कुल टेंडर थे, सॉफ्ट थे, उनका टेस्ट बहुत मज़े का था। और ये जी जो उनका सिटिंग एरिया है जहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं, ये वहाँ का इन्वायरमेंट है और इट वाज गुड। इट वाज एक्चुअली वेरी क्राउडी, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, लेकिन लोग अच्छे खासे थे और बड़ा अच्छा माहौल था, मुझे बैठ के मज़ा आया। इट वाज अ गुड वाइब। और ये है जी हॉल का टोटल ओवरव्यू। ये हम लोग फ्री हो गए थे और फिर आई थॉट कि चलो थोड़ा बहुत ज़रा कैप्चरिंग की जाए। ये आ गया लेफ़्ट साइड पे इनका सिटिंग एरिया और राइट साइड पे जो था वो सारा फूड से रिलेटेड चीज़ें थी, लेकिन मेन्यू बहुत वास्ट नहीं था। 10 टू 12 डिशेस थी मेन, मैंने आपको सारी दिखाई हैं और इतना कोई ख़ास नहीं था, बहुत आउट क्लास नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जब हमने खाना खाया ना, तो हमें 2 फ्री कूपन्स मिले कि आप जो है नीचे जो गेमिंग एरिया है एरिना क्लब का, आप वहाँ पे इन कूपन्स के थ्रू आप एंटर हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपके पास कूपन्स नहीं हैं फ्री वाले, तो इसकी एंट्रेंस फ़ी जो है वो है 1400 रुपीज़, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट। ये बहुत नॉर्मल गेमिंग एरिया है। वी हैव बीन टू अदर गेमिंग प्लेसेस और बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी खुली होती हैं। एक तो यहाँ पे जगह भी थोड़ी तंग तंग सी थी, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, और तीसरी चीज़ ये कि कुछ भी ख़ास वैरायटी नहीं थी, इट वाज जस्ट फॉर किड्स। और जो मेन जो यहाँ पे एक चीज़ है ना, वो ये है कि ये बॉलिंग एरिया है यहाँ पे। और लेकिन मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप 1400 रुपीज़ स्पेंड करके इस जगह पे जाएँ। इट्स जस्ट एन एंट्रेंस फ़ी, और उसके बाद जो भी आपने गेम लेनी है उसके टिकट्स अलग से हैं। लेकिन जब आपको कूपन्स मिलते हैं ना, तो 1 कूपन पे आपको 5 टिकट्स मिल जाती हैं। तो वी हैड 2 कूपन्स और उसके एक्सचेंज पे हम लोग को 10 टिकट्स मिली थी, और उसको स्पेंड करना भी वो सीरियसली अ टास्क। और यहाँ पे ये जी है छोटे से कैफ़े, जिसमें थे पॉपकॉर्न्स थे, फ्राइज़ थे और ड्रिंक्स थे। ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो वो लेके और सामने जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे बैठ के तो वो एंजॉय कर सकते हैं अपना टाइम। ये था कि डे एरिया, जहाँ पे 3-4 मैक्सिमम राइड्स होंगी, उसमें से 2 जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी। ये वाला एरिया जो आ जाता है, ये है जी बाउलिंग एरिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत ज़्यादा रश था कि हमें उन्होंने कहा कि अगर आपने करनी है तो आपको 50 टू 60 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, दोबारा अगर चक्कर लगा तो लगा लेंगे। और वैसे मुझे कराची में कोई और इस तरह का पता नहीं है कि कोई हो अगर बॉलिंग एरिया। इफ़ यू नो एनी तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई रियली वांट टू ट्राई दिस। और इसके अलावा यहाँ पे एक रूम है जहाँ पे आप बैठ के प्ले स्टेशन खेल सकते हैं। वो आई सॉ द किड्स एंड द एल्डर्स, दे वर प्लेइंग, और मेरा भी बड़ा दिल चाहा, लेकिन बच्चे के साथ कुछ मजबूरियाँ होती हैं। सो बेसिकली दिस वाज द टोटल ओवरव्यू। ये सारा माहौल था यहाँ का, और 1400 के लिहाज से इट्स नॉट वर्थ इट। तो ये था जी ऑनेस्ट सा क्विक सा ओवरव्यू जगह का कि कैसी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इफ़ आई रिकमेंड यू, तो डेफिनेटली फ़ूड के लिए अच्छा है, माहौल अच्छा है, रेस्टोरेंट अच्छा है, वाइब अच्छी है। लेकिन अगर आप गेमिंग एरिया के लिए जाना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। या तो खाना खाएं और फ्री कूपन्स लें और इन्जॉय करें। तो ये थी जी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।